नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 29 अक्टूबर को सुबह सुबह 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा संबंध आपसे है और क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, इन 5 घोषणाओं के आपको जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त यानी 2100 रुपए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर जारी करेगी। डीसी अजय सिंह तोमर ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी पात्र लाभार्थी, विशेष रूप से माताओं और बहनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। जिन महिलाओं के नाम सूची में शामिल हैं उन्हें कॉल कर सूचित किया जाता है। पात्र महिलाएं अपना पंजीकरण शीघ्रता से पूर्ण करें ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ साथ विभाग द्वारा लगातार पात्र महिलाओं को एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं। जिन महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें योजना राशि चुनने के लिए भी संदेश भेजे जा रहे हैं। लाभार्थी अपना पंजीकरण जिला प्रशासन के माध्यम से नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। तो बता दें कि हरियाणा में शहरों की लिस्ट, हरियाणा में गांव की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक बार आप जो लिस्ट है, जो गांव की लिस्ट जारी की गई है महिलाओं के नाम पर कि ये महिलाएं हैं जो पात्र हैं लाडो लक्ष्मी योजना की, वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाकी जितने बच गए हैं, यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपकी इनकम एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी या कोई ऐसी कंडीशन होगी जो आप पूरा करते नहीं होगे। क्योंकि सभी की जो फैमिली आईडी में इनकम है वो बदल गई थी, तो आप के पास जो फैमिली आईडी हो सकता है कि पुरानी हो, एक बार उसको दोबारा से निकलवा लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर और दोबारा चेक कीजिए कि आपकी इनकम कितनी है। तो बता दें कि आपकी इनकम चेंज हो सकती है यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आपके गांव में जो सरपंच वगैरह हैं उनके पास लिस्ट आई हुई है या कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं उनके पास भी लिस्ट है। हर गांव की अलग अलग जो लिस्ट है वो जारी की गई है। आपके ब्लॉक के अनुसार, आपके गांव के अनुसार, आपकी तहसील और आपके जिले के अनुसार ये लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आप लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। और इस लिस्ट में नाम है और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि 1 नवंबर को पहली किस्त जारी होगी। तो ये बड़ी खबर है आप सभी महिलाओं के लिए। जिन महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इंतजार कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, इसका एक आसान सा तरीका है। आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम देख लीजिए, 1 लाख रुपए से कम है तो आप भर दीजिए। उसके लिए आपको नई फैमिली आईडी निकालनी होगी, तभी वेरीफाइड इनकम, नई इनकम आपके सामने आएगी। इसके साथ साथ और भी कंडीशन है कि आपकी उम्र 23 वर्ष या 23 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों कंडीशन चल जाएंगी। और भी कुछ छोटी छोटी कंडीशन हैं, वो भी आप देख लेना, कॉमन सर्विस सेंटर वाले आपको बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको पहली बड़ी सूचना, आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आई है। तो ये पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। बड़ी खबर आई है हरियाणा की तहसीलों में 1 नवंबर से डीड राइटर की लिखी हुई डीड यानी रजिस्ट्री मान्य नहीं होंगी। सिस्टम जनरेट डिजिटल हस्ताक्षर युक्त रजिस्ट्री होंगी मान्य। बता दें कि जिले यानी हिसार से अपडेट है, लेकिन ये सभी जिलों के लिए है। तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री और राजस्व विभाग को डिजिटल किए जाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने समीक्षा की है। जल्दी सभी तहसील कार्यालयों में QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद से नागरिक अपनी सेवा अनुभव को तुरंत रेट कर सकेंगे और किसी भी समस्या की रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकेंगे। इसके बाद डीसी अनीश यादव ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को तत्काल अपनाने के आदेश दिए हैं।
सभी तहसीलों में 1 नवंबर से अनिवार्य रूप से पेपरलेस रजिस्ट्री होनी चाहिए। डीसी ने निर्देश दिए कि किसी भी डीड राइटर द्वारा मैनुअली लिखी हुई डीड मान्य नहीं होगी, केवल सिस्टम द्वारा जनरेट की गई डीड ही मान्य होगी। इस पर सब रजिस्ट्रार के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। इंतकाल की फीस भी ई सिस्टम द्वारा ली जाएगी। डीसी ने अधिकारियों को कहा है कि जिले में भी क्षेत्रों में जहां नुकसान हुआ है वह 2 दिन में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वेरीफाई होने चाहिए। जिले की तहसीलों में जहां भी इंतकाल पेंडिंग है वह इंतकाल इस सप्ताह के अंत तक खत्म हो जाना चाहिए। वहीं जमीन निशानदाही के लिए अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। एक प्लॉट को कई खरीदारों को बेचकर लोगों को ठगा जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अगर रजिस्ट्री होते ही प्लॉट या अन्य प्रॉपर्टी का इंतकाल दर्ज किए जाए तो फर्जीवाड़े की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाती है। तहसील में रजिस्ट्री होने के बाद इंतकाल की प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका होती है। कंप्यूटर रजिस्ट्री को ऑनलाइन करेगा, इसके बाद पटवारी फिर कानून को, उसके बाद तहसीलदार इंतकाल पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद जमीन खरीद करने वालों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। इंतकाल न होने से किसानों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसमें किसान का न तो फसल बीमा हो पाता है और न ही किसान क्रेडिट कार्ड बन पाता है। इसके साथ ही किसान जमीन पर लोन भी नहीं ले पाता। हैरत तो इस बात की है कि रजिस्ट्री होने के साथ ही किसान से इंतकाल की भी फीस ली जाती है। इसके बाद बावजूद इंतकाल दर्ज होने में महीनों लग जाते हैं। योगेश सिहाग, वरिष्ठ रेवेन्यू अधिवक्ता, हिसार कोर्ट से अपडेट है। हिसार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होने के बाद भी जिले की 9 तहसीलों में हजारों की संख्या में इंतकाल बाकी है। इंतकाल दर्ज कराने के लिए लोग तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। कहीं कंप्यूटर में दर्ज न होने से कई अधिकारियों के पास पेंडेंसी होने से इंतकाल नहीं बन पा रहा है। आलम यह है कि जिले भर में करीब 15 से 20,201 इंतकाल बाकी है। सर्वाधिक इंतकाल हिसार और 80 तहसीलों में बचे हुए हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के बिजली विभाग में पिछले 6 साल से कार्यरत 28 लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश वापस ले लिया है। अब सभी कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में निकाली गई 964 पदों की भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों को खाली पदों पर समायोजित किया जाए। इसके बावजूद बिजली विभाग ने इस आदेश की गलत व्याख्या करते हुए संबंधित कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और दोबारा ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी कर दिए। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यरत कर्मचारियों में भारी असमंजस और रोष फैल गया। अनिल विज से की थी हस्तक्षेप की अपील। कर्मचारियों ने अपनी समस्या को लेकर बिजली मंत्री अनिल विज और मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से हस्तक्षेप की अपील की थी। इसके बाद विभाग ने पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपने पूर्व नियमों और शर्तों के तहत कार्य करते रहेंगे और उनके वरिष्ठता भत्ते और अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 2020 में जारी किया था रिजल्ट। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए वेतन सीमा को 18,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। अब इस सीमा में आने वाले श्रमिक साइकिल, सिलाई मशीन और LTC जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुआवजा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में दुर्घटनाएं होने पर श्रमिकों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति लागू की है। नई नीति के अनुसार 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है और मुआवजे में कोई कमी रह जाती है तो वह राशि सीधे हरियाणा भवन और अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष से दी जाएगी। हर श्रमिक के घर के सपने को समर्थन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है। इस कड़ी में सरकार ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को इस योजना के लिए 2,50,000 रुपये तक की सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी घोषणाएं हैं और ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है पांचवी अपडेट में सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हां, बड़ा फैसला हुआ है। घोषणा के 9 महीने बाद आयोग के नियम शर्तें मंजूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज
रंजना देसाई आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जो कर्मचारी इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा लंबा इंतजार बढ़ गया है। 18 माह में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 1 जनवरी 2026 से लागू होगी सिफारिशें। बड़े वेतन का भुगतान 2027 अंत तक संभव है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ गई है। सरकार ने मंगलवार को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी नियम और शर्तों को मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी। IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालीन सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आयोग को 18 माह में रिपोर्ट सौंपनी है। अनुमान है कि अप्रैल मई 2027 तक आयोग रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकार इस पर विचार के लिए 3 से 6 माह ले सकती है, यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन जो सिफारिशें आएंगी वो 2027 में आएगी। तो ये तो देखना होगा कि 2026 से शुरू होगा या 2027 से या 2028 से, तो ये तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन 18 महीने बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी कि कितने फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी जो सैलरी वगैरह है वो बढ़ने वाली है, कितने गुना आपका वेतन होने वाला है। तो ये बड़ी खबर थी और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी अपडेट थी। वही 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं वो सुनी जाएंगी। रोहतक जोन के जिले हैं करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगा। निवारण मंच रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 30 अक्टूबर को रोहतक में किया जाएगा। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। यदि आप रोहतक जोन से आते हैं, आप करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, इन जिलों के बिजली उपभोक्ता हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो निवारण मंच की जो बैठक होने वाली है उसमें शिकायत दीजिए और अपना निवारण कीजिए, यानी अपना समाधान पाइए। और यह बैठक 30 अक्टूबर रोहतक में सुनी जाएगी। बिजली की शिकायतें, किसी भी बिजली उपभोक्ता को समस्या है तो इन बैठकों में जा सकता है और वहां पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। वही 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा रोडवेज में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल हरियाणा रोडवेज के फतेहाबाद डिपो ने अप्रेंटिस के 50 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 3 नवंबर 2025 रखी गई है। दस्तावेजों का जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो 4 नवंबर 2025 को होगा। पदों का विवरण है फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कॉर्पोरेटर और इलेक्ट्रीशियन। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड में ITI योग्य होना आवश्यक है। आयु सीमा न्यूनतम उम्र 14 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया रहने वाली है दस्तावेज सत्यापन पर। मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पात्रता देखें। apprenticeshipindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन पत्र और दस्तावेज जर्नल मैनेजर हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद को जमा करें। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा कर सकते हैं। तो 5वीं अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए रोडवेज विभाग की तरफ। वहीं 5वीं अपडेट में आखिरी बड़ी खबर है। यदि आप रोजाना या कभी कभी दिल्ली जाते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है। हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पहले ही अलर्ट हो जाइए। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 नवंबर से नया नियम लागू कर दिया है दिल्ली में, जिसके तहत दिल्ली में अब BS6 CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आ सकेंगी। इसके अलावा अन्य गाड़ियों पर बैन रहेगा। यदि आपकी इन सीरीजों की आपकी गाड़ियां हैं, चाहे BS6 वाली हो या CNG या LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तभी आप दिल्ली जा पाएंगे। यदि इनके अलावा आपका पुराना व्हीकल है या कुछ अलग व्हीकल है तो आप दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर बैन लगा दिया गया है दिल्ली में। तो ये बड़ी खबर थी।
पांच बड़ी अपडेट थी। पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।